हेलो। हेलो। आज हम आज हम लोग देखने वाले हैं आज हम लोग देखने वाले हैं फाइव आज हम लोग देखने वाले हैं फाइव आज आज हम लोग देखने आज हम लोग देखने वाले हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 को। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो कैसे करते हैं इसको। सो दैट a1 a2 dot an form an AP where an is defined as below। ये दो डिफाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हम लोग लेते हैं। ये जो है ऑल्सो फाइंड, ये लास्ट का काम है, ठीक है। पहले जो बोल रहा है वो हम लोग करते हैं। यहाँ पे एन आपके पास गिवन है 3 + 4n, ऐसा है। अब आपको क्या करना है, पहले एक एपी फाइंड करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली एन के प्लेस पे 1 डाल, तो ये a1 हो जाएगा। इधर भी 1 डाल, 3 + 4 × 1, तो 4 × 1 4 + 3 7 आ गया भाई, ठीक है। अब ए के प्लेस पे 2 डाल, ए के नहीं एन के प्लेस पे, तो यहाँ पे 2 डालोगे तो यहाँ पे भी 2 डालना होगा। 3 + 4 × 2, तो 4 2 8 + 3 11। अगर हम लोग देखें ये 3 निकाले तो एन के प्लेस पे लेफ्ट साइड 3 डाले हैं, तो राइट साइड में कितना डालेंगे 3। तो ऑलरेडी ये वाला 3 है, प्लस 4 और n के प्लेस पे 3, तो 4 3 12 + 3 15। अब ये 3 टर्म हम लोग निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब आपको यही बताना है कि ये एपी में है। ये जो a1 a2 a3 आया है ये एपी में है, ये बता दो। सिंपली क्या करेंगे, डिफाइंड कर लेते हैं। देखो अगर इससे हम लोग डिफाइंड करेंगे तो a2 - a1, it means 11 - 7 which is 4, ठीक है। सेकेंड, अगर आप अगेन डिफाइंड करते हो, क्योंकि आपको एपी बताना है तो 2 बार फाइंड करना पड़ेगा ना, 2 टर्म से। इससे इसमें करो a3 - a2, इट मीन 15 - 11, तो कितना आया 4। अब ये दोनों सेम आया, इट मीन ये एपी में है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इट इज इन एपी। तो एपी में तो हम लोग शो कर चुके हैं, बट यहाँ पे अगेन आपको बोला था, फर्स्ट में बोला था कि एपी में इसको बता दो, एंड सेकेंड बोला है कि आप 15 टर्म इसका फाइंड करो, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ देखो 15th टर्म फाइंड करना है, उसका सम फाइंड करना है, 15th टर्म नहीं उसका सम। तो अब हम लोग लिखते हैं ना, अब ये एपी में है तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 7, फर्स्ट टर्म 7 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना था 4 निकाले थे अभी हम लोग, और n कितना है हम लोगों के पास 15 है। तो भाई एस एन निकाल दो। एस एन का फॉर्मूला बताओ भाई, बताओ बताओ। हाँ, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d, वैल्यू पुट करो 15/2, 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस एन का वैल्यू 15 - 1 और डी का वैल्यू 4।
क्लियर है? यहाँ पे डालो 15/2 रहने दो अभी। 7 2 जा 14, 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, तो 14 मल्टीप्लाई 4, 14 4 जा, बताओ भाई, 56 और प्लस 14, अच्छा लिख लो 56 प्लस 14, तो ये हो जाएगा 70। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा छोटा ये 15/2 लिखने वाला है, स्पेस कम होने के रीजन से, है ना। इसको कट कर दो, ये कितना आ जाएगा? 35। तो फाइनली जो हम लोगों के पास वैल्यू आया है 15 मल्टीप्लाई 35, कर लो भाई 15 मल्टीप्लाई 35, 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 4 5 जा 20, 22, 3 और 2 5, 525 आएगा जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर? ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको सेकेंड भी सॉल्व करना है ना। चलो सेकेंड भी हम लोग कर लेते हैं। सेकेंड में क्या है? an इक्वल्स टू 9 माइनस 5n, an इक्वल्स टू 9 माइनस 5n। क्लियर है? अगेन आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में 1 डालो, तो राइट साइड में भी आप 1 डालोगे। क्लियर है? तो 5 इंटू 1 5, 9 माइनस 5 4। सिमिलरली लेफ्ट साइड में 2 डालोगे, तो ये 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, तो 9 माइनस 5 टू जार 10, तो 9 माइनस 10 कितना हो जाएगा? -1। थर्ड मिनिमम 3 टर्म आपको निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो थर्ड निकालोगे तो 9 माइनस 5 3, 5 3 जार 15, 9 माइनस 15 कितना होगा भाई? 9 माइनस 15 माइनस 6 होगा। तो 3 टर्म हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसी को बताना है कि ये एपी में है, तो भाई वही करना। ठीक है, d इक्वल्स टू डायरेक्ट कर देते हैं -1 -4, तो कितना आ गया? -5। अगेन d निकालते हैं हम लोग, -6 माइनस -1। ध्यान रखना, एक ये माइनस हो गया सब्ट्रैक्ट करने के लिए, और ये ऑलरेडी एक -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो -6 प्लस 1 विच इज अगेन -5, और अगर ये दोनों -5 है, इट मींस ये एपी में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ चुका है। तो यहाँ पे आप लिख देना इट इज इन एपी। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? फाइंड 15th टर्म। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे? फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 4, ठीक है। एंड डी कितना है? कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास है -5, एंड n का वैल्यू कितना है? 15। ये तीन चीजें हम लोग लिख चुके हैं। अब इसी का हम लोग फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेते हैं, इजी होगा, है ना। Sn इक्वल्स टू, बताओ, n/2, देखो रिपीट करो फॉर्मूला, है ना। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू 15/2, a का वैल्यू 4 है, प्लस 15 -1 और d का वैल्यू -5। ठीक है ना। आगे देखो, 15/2, 4 2 जा 8 प्लस 15 -1 14 इंटू -5। अब 14 5 जा 70 होता है, तो -70 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 नहीं -5 है ना। और ये 8 है यहाँ पे, और यहाँ पे है 15/2। 15/2 मल्टीप्लाई 70 माइनस में है और 8 प्लस में है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा 62, और माइनस में बचेगा। ठीक है, तो अब ये कैंसिल करो, तो कितना आ जाएगा? 31, है ना। तो फाइनल आया 15 मल्टीप्लाई -31। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 31 और 15, 5 5 3 जा 15, 1 3, तो 5 6 3 1 4, 465 आ रहा है माइनस में।
ठीक है, चेक कर लेना मल्टीप्लीकेशन सब अच्छे से। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो, अदरवाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज की आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आज हम लोग देखने वाले हैं आज हम लोग देखने वाले हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 को। ये क्वेश्चन बाकी सारे क्वेश्चन से कंप्लीटली डिफरेंट है, मे बी थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, समझना ठीक है। If the sum of first n term of an AP is this, means आप पिछले क्वेश्चन में देखते होंगे कि an का वैल्यू गिवन था n के फॉर्मेट में, बट यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे Sn गिवन है आपका 4n माइनस 10 स्क्वायर, ये Sn है। क्लियर है? अब देखो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, सबसे पहले क्या पूछा है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म जिसको आप S1 भी बोल सकते हो, बोलोगे सर फर्स्ट टर्म को तो A1 बोलते थे, S1 कैसे? अब सोचो आपको एक ही टर्म दिए हैं और बोले उसका सम निकालो, तो भाई एक टर्म का सम भी तो उतना ही होगा। मान लो हम एक टर्म दिया आपको 4 और बोल रहे इसका सम निकालो, तो भाई एक ही टर्म है 4 ही होगा, है ना। वैसे ही यहाँ पे इट मींस आप ये समझ लो कि फर्स्ट टर्म और S1 मतलब एक टर्म का सम दोनों सेम होता है, ठीक है। तो अगर आपको S1 निकालना हो तो S1 निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे n की जगह पे 1 डाले हैं तो इधर भी 1 डालेंगे। 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 1 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये फाइनल कितना आ गया आपके पास 3। तो S1 अगर आपके पास 3 आया है, इट मींस A1 जो है वो S1 के इक्वल है, तो इट मींस यहाँ पे S1 के प्लेस पे 3 लिख दो, तो मींस बेसिकली आपका फर्स्ट टर्म जो है वो 3 आ चुका है। क्लियर है? अब आगे देखो आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। इट मींस हम लोगों को S2 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? S2। अब S2 कैलकुलेट करते हैं हम लोग, है ना। S2 अगर कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, इसके प्लेस पे 2 डाल देंगे, तो यहाँ 2 डाले तो इधर भी 2 डालना पड़ेगा। 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ चुका है 4। तो S2 हम लोगों को बोला, वो भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, कि सेकेंड टर्म क्या होगा। इस चीज को थोड़ा सा समझना है ना, हम आपको समझाने का ट्राई करते हैं। सपोज एक सीरीज गिवन है 2 5 7 11 गिवन है, ये टर्म गिवन है सारा। अब अगर हम इसका सम निकालते हैं तो देखो ये आपका एपी में हो गया सिंपल। अब अगर हम सम निकालें तो एक टर्म का सम 1 होगा, दो टर्म का सम कितना हो जाएगा 5 to 7, 3 टर्म का सम निकाले तो 7 7 14, 4 टर्म का सम निकाले तो होगा 25। ये जो है ये S1 है, S2 है, S3 है, S4 है। 4 मींस 4 टर्म का सम, 3 मींस 3 टर्म का सम, फर्स्ट 3 टर्म का सम। अब सोचो अगर आपके पास S1 S2 S3 S4 गिवन हो और आपको A1 A2 A3 पूछे तो कैसे करोगे, यही समझना। ये आपका है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4, ठीक है। अब अगर आपको A2 चाहिए तो S2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। देखो 7 माइनस 2 5, A2 मिल गया। अगर आपको A3 चाहिए तो S3 माइनस S2 करना होगा,
S3 माइनस S2 करो, 14 माइनस 7 7, तो A3 मिल जाएगा। अगर आपको S मींस अब A4 चाहिए तो S4 माइनस S3 करो, 25 माइनस 14 करोगे तो 11 मिल जाएगा। मींस अगर S1 S2 S3 से आपको A1 A2 A3 चाहिए तो जो वैल्यू चाहिए उसमें से उसका प्रीवियस वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो मेन चीज क्या था एक बार लिख देते हैं। अगर आपको A4 चाहिए तो आप S4 माइनस S3 करो। अगर आपको A5 चाहिए तो आप करोगे S5 माइनस S5 माइनस S4, है ना, S5 माइनस S4। अगर आपको A2 चाहिए तो आप करोगे S2 माइनस S1। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे A2 ही चाहिए, तो A2 के लिए हम लोग करेंगे S2 माइनस S1। S2 आपके पास 4 है और S1 यहाँ पे 3 है, यहाँ देखो, तो 4 माइनस 3 1 आएगा A2। क्लियर है, बताओ। चीजें हम ट्राई किए समझाने का, ठीक है। सेकेंड टर्म अब बोल रहा है कि आप थर्ड टर्म फाइंड करो, 10th टर्म फाइंड करो और nth टर्म फाइंड करो। मतलब सारा क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में पूछ लेना है ना। बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में इतना सारा चीजें आपको नहीं पूछा जाएगा, तो टेंशन मत लो, है ना। चलो बट यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। हम लोगों को थर्ड टर्म चाहिए। अब सोचो, अगर आपके पास A2 और A1 है, ऑलरेडी A2 है और A1 है, तो यहां से हम लोग D निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 1 है और A1 3 है, तो D हो गया -2। ठीक है, D -2 है और A1 जो है वो हम लोगों के पास 3 है। इसका मीनिंग क्या है ना, A हम लोगों के पास 3 है और D हम लोगों के पास -2 है। अब हम लोगों से कुछ भी पूछे हम लोग बता सकते हैं। कैसे? अब ये हम लोगों से A3 पूछ रहा है, तो भाई A3 को A प्लस 2D लिख दो ना। A का वैल्यू कितना है? 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई D का वैल्यू -2, 3 प्लस 2 2 जा 4, तो प्लस मत लिखो, माइनस लिख दो। -4 इट मींस कितना आ गया? -1 आया A3 का वैल्यू। ठीक है, अब पूछा है हम लोगों से A10। A10 कैसे निकालेंगे? A10 इज इक्वल्स टू A प्लस 9D। A का वैल्यू 3 प्लस 9, D का वैल्यू -2, 3 9 2 जार -18, इट मींस -18 आएगा A10 का वैल्यू। अब एक चीज और पूछ रखा है, वो है AN, nth टर्म। तो nth टर्म कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना है भाई, देख लो। nth टर्म के लिए फॉर्मूला AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A का वैल्यू कितना है? 3 प्लस n को n ही छोड़ दो और D का वैल्यू -2। 3 -2 n में मल्टीप्लाई होगा तो -2n हो जाएगा, और -2 -1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। 2 प्लस 3 5 -2n। तो इतना सारा काम इसको सॉल्व करने के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करो, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12 को देखने वाले हैं। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बाकी क्वेश्चन से कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन है। समझना क्वेश्चन को। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर
डिविजिबल बाय 6 मींस कि अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो कैसा होगा, समझो। 6 से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल होता है? 6 होगा, 12 होगा, उसके बाद 18 होगा, डॉट 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 अप टू 40 टर्म। अब ये क्या है? ये एक एपी में है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है क्या? हाँ, सामान लाना ओ अतर का बनो हाँ ऑर्डर दे दी डीएम की हो आई तो करने दे दे। हाँ तो कर दो बस। हेलो, आज से कोचिंग नहीं है क्या? अच्छा वेडनेसडे है ना। ठीक है, हम देखते हैं ना, क्योंकि टाइम वेडनेसडे को किसी और की क्लास रहता है, बट टाइम मिलता है तो हम बताते हैं, ठीक है। मेरा तो छोड़ देना, 600 भेज दिया हो तो ठीक। ठीक होगा। आज हम लोग देखने वाले हैं 5.3 का क्वेश्चंस नंबर। आज हम लोग देखने वाले हैं 5.3 का। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 5.3 का क्वेश्चंस नंबर। आज हम लोग देखने आज हम लोग देखने वाले हैं 5.3 का क्वेश्चंस नंबर 12 को। ये क्वेश्चंस बाकी क्वेश्चन से कंप्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे पहले क्वेश्चंस को देखो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म। फर्स्ट 40 आज हम लोग 5.3 का क्वेश्चंस नंबर 12 को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बाकी क्वेश्चन से कंप्लीटली डिफरेंट है, ध्यान से समझना। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। अब यहाँ पे कहीं आपको एपी नहीं बोला कि ये एपी में है, लेकिन आपको खुद ही समझना होगा कि ये एपी में है। कैसे? अब 6 का डिविजिबल का मतलब क्या हुआ, क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मीनिंग हुआ 6 का टेबल, बेसिकली 6, 12, 18 एंड डॉट 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 अप टू 40 टर्म। 40 टर्म तक 6 का टेबल आपको लिखना है। अब ये एक एपी में है ना? तो यहाँ पे आप लिख देना इट इज एन एपी। तो अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? 6। क्लियर है?
डी कितना होगा कॉमन डिफरेंस, तो हमेशा जितने का मल्टीपल होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। बट आप यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हो, 12 माइनस 6 करोगे तो 6 ही आएगा, और n का वैल्यू कितना है 40 टर्म है तो 40 है। अब बस फॉर्मूला लगा दो, Sn का फॉर्मूला क्या होता है भाई बताओ, Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 और 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ठीक है, वैल्यू पुट करो फटाफट से, n का वैल्यू 40 है बाय 2 इंटू 2, a का वैल्यू 6 है प्लस 40 माइनस 1 और d का वैल्यू भी 6 है। यहाँ पे कट करोगे तो ये 20 आएगा, 20 6 टू जार 12 प्लस 40 माइनस 1 39 मल्टीप्लाई 6, ये 20 है और ये 12 है प्लस 39 मल्टीप्लाई 6, तो इसको कैसे करेंगे 40 इंटू 6 240 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा 234। ठीक है, ऐड कर लो भाई, 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 1 4 एंड 2 246 मल्टीप्लाई 20, तो पहले 2 से करो, 6 टू जार 12 2 कैरी 1 4 टू जार 8 और 1 9 और 2 टू जार 4 और 0 लगा दो, तो ये हो गया 4920 आपका आंसर। समझ आया? तो अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है यहाँ पे क्लिक करो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हो। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।